ओके सो हम बात करते हैं वाइल लूप के। वाइल लूप फॉर एग्जांपल हम जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि लूप का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ टास्क, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप उन्हें रिपीट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, तो आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट लूप का इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुप है और एक ग्रुप के अंदर आपको हर एक ग्रुप के हर एक आइटम से आपको इंटरेक्ट करना है, तो आप कौन सा लूप यूज करते हैं? नॉर्मली हम जैसे हम कह सकते हैं फॉर ईच लूप कह सकते हैं कि हर आइटम के पास आपको जाना है, ग्रुप के हर एक आइटम। तो उसका सिंटैक्स अलग होता है, बट आपको यस वी कैन से दैट फॉर ईच लूप। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक लूप और है जहां पर हमें कंडीशंस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंडीशन मैट होती है, कंडीशन ट्रू होती है, तो वो लूप रिपीट करे चीजों को। अगर कंडीशंस मैट नहीं होती हैं तो वो लूप एंड हो जाए, यानी कि रिपीट ना करे टास्क को। तो इस तरह के जो लूप होता है जहां पर हमारी कंडीशंस आ जाती हैं, जहां पर हम कंडीशंस लगाना चाहते हैं लूप के साथ में, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं वाइल लूप। ओके, बट आप ऐसा नहीं है कि आप जो फॉर ईच, इससे पहले हमने जो लूप लगाया था वहां आप कंडीशन नहीं लगा सकते, वहां पर इफ लगा के आप कंडीशन दे सकते हो। बट वाइल लूप के अंदर क्या होता है, ये ऑलरेडी आपके पास कंडीशन आपको देनी होती है, यहाँ पर कंडीशन का क्राइटेरिया आपके पास रहता है, वहां पर आपको कंडीशन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आपको अप्लाई करने होते हैं या फिर लगाने होते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए पहले काम करते हैं हम, मैं आपको पाइथन कंसोल पे समझाता हूँ पहले ये चीज, फिर इस पे आते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरा टास्क जो है वो है मैं 1 to 10 या 1 to 10 वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके, सो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट करानी है, यानी कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो मैं अगर ऐसी कंडीशन दूं कि जो वैल्यूज 11 से कम हो, लेस देन 11, मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, राइट। तो मेरी कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर कि मैं वो वैल्यू प्रिंट करवा सकूं जो 11 से लेस देन हो। तो मेरी कंडीशन क्या हुई यहाँ पर? लेस देन 11, यस सर। राइट। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल को एक वैल्यू देता हूँ 1, ताकि मेरी जो वैल्यू स्टार्ट हो वो 1 से, यानी कि मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और कहाँ तक है, कहाँ तक जाना है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मैं अवेलेबल करवाऊंगा इसको, बट कहाँ तक ये चलेगा, यहाँ कहाँ तक ये वैल्यूज प्रिंट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया जहां पर मैंने एक वैल्यू दी, वो है 1। ओके, तो आई के अंदर क्या है, अगर आप चेक करना चाहो तो आई के अंदर 1 है। ओके, तो सिंटैक्स की बात करते हैं। वाइल लूप के लिए आपको वाइल लिखना होता है, उसके बाद आपको कंडीशंस लिखनी होती है। अब कंडीशंस क्या है हमारे यहाँ पर? जो आई है, ये लूप तब तक चले जो आई वेरिएबल है, इसमें वैल्यू जब तक 11 से लेस देन है। कंडीशन क्या है मेरी यहाँ पर? जब तक वैल्यू 11 से लेस देन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आई लेस देन 11। ओके, और अगर मैं थोड़ा और चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि 11 नहीं देना चाहता, बट मैं वैल्यूज 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेस देन इक्वल टू। तो मैं लेस देन इक्वल टू भी दे सकता हूँ, और ये क्या होगा? 10 इक्वल टू 10। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पर वाइल एक तरह से कह सकते हैं, ये सिंटैक्स है वाइल लूप का, आपको वाइल लिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आ रहा है, ये आपकी कंडीशन होगी जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्या हो गई? कंडीशन हो गई। एक कंपैरिजन कर रहे हो आप यहाँ पे कि हाँ भाई आई अगर लेस देन है 10 से, ओके, तो मैं लूप को रिपीट करूं या फिर स्टेटमेंट्स को रिपीट करूं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट आई। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? प्रिंट आई। अगर मैं इस लूप को रन करता हूँ तो क्या ये लूप चलेगा? क्या ये लूप चलेगा? यस सर। आई थिंक, है ना, मुझे भी लगता है कि ये चलेगा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है इस लूप के अंदर? देखें, देखो आई के अंदर जो आपने पहली वैल्यू नो दी, सर, इसमें हमने इंक्रीमेंट नहीं किया इसको। हाँ, नहीं लूप तो चलेगा लेकिन, है ना, बट राइट। लूप एंड नहीं होगा, ठीक है। यस। हम एक तरह से काइंड ऑफ भूल भुलैया जिसे कहते हैं, वहां फंस जाएंगे, हम घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, राइट, इन्फिनिटी में हो जाएगा ये। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? देखो वाइल लूप, ओके, इसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, आई अगर लेस देन है 10 से, तो हम प्रिंट करेंगे क्या? आई को प्रिंट करेंगे, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है? जब ये लूप स्टार्ट हुआ,
यहां पर ये लूप आया तो आई में क्या वैल्यू है, आई में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, 1। क्या स्टोर किया हुआ है हमने, 1 स्टोर किया हुआ है। ओके, जब मैं इसे रन करता हूं तो इसने प्रिंट कर दिया। फिर वापस से यहाँ पर आता है ये, ठीक है, वापस यहाँ आता है, फिर क्या चेक करेगा, वापस से चेक करेगा भाई ये तो अभी भी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। देखो, घूमा फिर वापस से यहाँ पर आया। ओके, अब वैल्यू क्या है आई के अंदर, 1 अभी भी। यस सर। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गई कंडीशन। फिर से ये आया और हमने प्रिंट कर दिया ऐसे। ठीक है, हमने क्या प्रिंट कर दिया, 1। 1। ओके, अब फिर से ये लूप घूमता है, यहाँ से वापस से आएगा और फिर से गोल, क्योंकि लूप तो गोल गोल घूमता है, राइट। वापस से आया, वापस से आई के अंदर क्या अवेलेबल है, 1। 1। ठीक है, तो ऐसा क्यों क्या होगा कि हमेशा अगर आई में अगर 1 रहेगा तो ये हमेशा लेस देन रहेगा 10 से, क्योंकि 1 तो हमेशा लेस देन होता है 10 से। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई के अंदर 11 आ जाए, राइट। आई के अंदर क्या आ जाए, अगर आई के अंदर हम 11 स्टोर कर दें, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, फिर फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। आई के अंदर 11 आ जाए तो क्या 11 लेस देन है 10 से या इक्वल टू है, नहीं, लेस देन नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस लूप को एंड करने के लिए इस आई की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या, ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा आई की वैल्यू क्या है, वो 1 रहेगी। बट मैं चाहता हूं कि जब जब लूप रन करे तब तब वैल्यूज आई के अंदर नई वैल्यू को मैं असाइन करता जाऊं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम और करते हैं, हम इंक्रीमेंट जिसे बोलते हैं, यानी कि आई की वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाओ। जैसे पहला चक्कर हुआ, यानी कि पहला राउंड कंप्लीट किया, आप आई के अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दो, राइट। यानी कि आई के अंदर अगर 1 था तो आप 2 कर दो या 3 कर दो या 4 कर दो। इस तरीके से हर राउंड पे आप एक इंक्रीमेंट बढ़ाते जाओ, यानी कि आई की वैल्यूज को चेंज करते जाओ, राइट। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, आई इक्वल टू आई प्लस, मैं सिंपल सा आई प्लस 1 कर देता हूँ। और ओके, सो मैंने क्या किया, आई प्लस 1 जैसे यहाँ पर चला, इसने 1 प्रिंट कर दिया। ओके, इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। सेकंड ये, ओके, ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1। ओके, फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर क्या है, अभी आई के अंदर क्या है, हमने यहाँ स्टोर किया हुआ था 1, 1 प्लस 1। ठीक है, अब आई के अंदर नई वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 2 आई हो की जाएगा। नई वैल्यू हो गई 2, राइट। आई की नई वैल्यू हो गई 2। अब वापस से घूमा, यहाँ पर हम वापस से हम यहाँ पर आए, ठीक है, चेक किया, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, लेस देन 10, राइट। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, अब हमें 2 प्रिंट कर दिया। ओके, फिर से यहाँ पर आए, अब 2 यहाँ पर था, 2 प्लस 1। ओके, अब क्या हो गया, सॉरी 2 प्लस 1 था, अब ये हो गया 3, ये अब क्या हो गया, 3 हो गया। अभी भी ऐसे ही फिर एक और चक्कर घूमा, ठीक है, 3 प्रिंट कर दिया, क्योंकि अभी भी हमारा लूप चलेगा। इस तरीके से हम गोल गोल घूमते गए। ठीक है, फिर से घूमे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ओके, 8, 9, 10। जैसे ही हम 10 पे आए, ठीक है, 10, ओके, 10 कंडीशन मैच हुई, आई के अंदर 10 है। और यहाँ पे आते हैं, आई के अंदर अब 10 है, ठीक है, 10 प्लस 1, आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 11। ओके, आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 11। अब जैसे आई की वैल्यू नई 11 हो गई, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है, 11, 11। तो ये कंडीशन क्या हो गई, क्या आई लेस देन है 10 से या इक्वल टू है, नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, ये लूप बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पर अंदर इन स्टेटमेंट्स पे वो नहीं जाएगा, इनको दोबारा से वो रिपीट नहीं करेगा। ओके, क्लियर। अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट, नो सर, क्लियर। सबको क्लियर। Yes, sir. ओके,
चलिए इसको अब हम आते हैं जुपिटर नोटबुक पे। ओके, यहाँ हम समझते हैं लूप को। सेम चीज यहाँ पर क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक है सम, एक है आई। सम के अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से, और आई के अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 से। यानी कि मैंने सम के अंदर अवेलेबल है हमारे पास 0 और आई के अंदर अवेलेबल है हमारे पास 1। मैंने कंडीशन लगाई वाइल आई लेस देन इक्वल टू n। अब n के अंदर भी हमने वैल्यू इनिशियलाइज की होगी। अब देखें n के अंदर हमने क्या दिया है 10। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक वेरिएबल दे दिया और यहाँ पर भी एक वेरिएबल दे दिया। हम इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो i लेस देन इक्वल टू n में क्या अवेलेबल है हमारे पास, 10 अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ लूप, काम करना शुरू किया लूप ने, लूप रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, और स्टार्टिंग में क्या किया, हमने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया था सम। सम प्लस आई, सम में क्या है अभी 0 है और आई में क्या है 1। मैंने सम में क्या कर दिया 1 दे दिया है। ओके, अब लूप स्टार्ट हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये मेरा क्या है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है इंक्रीमेंट, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, आई इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, आई इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर आए आई प्लस 1, आई में क्या था 1 प्लस 1 2, यहाँ पर आए। ठीक है, फिर चेक किया, यस 2 लेस देन है 10 से। ओके, फिर सम के अंदर क्या अवेलेबल है हमारे पास 1 अवेलेबल है, 1 प्लस 2 3। इस तरीके से मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाई। ठीक है, और इस लूप को रन किया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट द सम इज 55। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल के लिए लूप रन किया। ये चीज थोड़ा थोड़ा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक काम और करते हैं, वाई लूप लगाते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू एन, यही सिनेरियो रहने देता हूँ। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ एक से लेकर सॉरी 2 की टेबल प्रिंट करो, जस्ट नॉर्मल एग्जांपल, इट्स वेरी नॉर्मल एग्जांपल। आपको 2 की टेबल प्रिंट करनी है, यू नीड टू प्रिंट 2 की टेबल। देन प्लस की जगह इंटू कर देंगे सर। प्लस की जगह इंटू कर देंगे। ओके, कैसे, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक प्रिंट आई इंटू 2। ओके, देन आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस 1। ओके, ठीक है, प्रिंट प्रिंट की स्पेलिंग इसमें तो अच्छे इनको से। सही कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि आई की वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज दोबारा से करें, क्योंकि जब आपका लूप ये वाला लूप रन हुआ, तो जब लूप के अंदर हाईएस्ट वैल्यू आ गई तो यहाँ से स्किप हो गया। तो यहाँ पे क्या था 11। ओके, तो वापस से हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, सो हम इस तरीके से वाइल लूप पे भी काम कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने देखा फोर लूप, हमने देखा, हमने वाइल लूप देखा। अब इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम देख लेते हैं, पहला है ब्रेक एंड दूसरा है कंटिन्यू। ओके, सो हम ब्रेक और कंटिन्यू की बात करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट यानी कि नाम से पता पड़ रहा है, अगर हमें कहीं पर भी लूप को ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंडीशन है, ओके और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो लूप को ब्रेक करना है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन तक रन हो, और अगर वो कंडीशन बीच में कहीं मैट होती है तो हमें उस लूप को ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यानी कि उस लूप से हमें बाहर की तरफ आना है। ठीक है, सो टेक दिस एग्जाम्पल, सो फोर, मैंने एक वेरिएबल लिया आई स्ट्रिंग। ठीक है, इफ वेल अब देखो, अगर मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले नॉर्मल समझते हैं। प्रिंट वेल,
अगर इस लूप को मैं रन करता हूं तो इस लूप में क्या होगा, यहाँ पर किस पे बात कर रहे हैं, ग्रुप पे बात कर रहे हैं। ग्रुप क्या है, कैरेक्टर्स का ग्रुप है, STRING। ओके, हमने क्या किया, इस लूप को रन किया फॉर ईच कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर गए इसने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ गए इसने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ गए इसने प्रिंट कर दिया, यहाँ गए इसने प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग, या फिर किसी और का नाम लेते, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित। ओके, और मैं, तो इसने क्या किया, हर एक वर्ड को अलग अलग स्प्लिट करके प्रिंट कर दिया, राइट। अब मैं आपसे कहता हूँ जहां पर के आ जाता है वहां पर आप इस लूप को ब्रेक कर दो, के बाद मुझे कुछ प्रिंट नहीं करवाना है। तो आप कैसे रोक सकते हो इसको, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ए तक प्रिंट हो, एन तक प्रिंट हो, ठीक है, के आता है उसके बाद आपकी वैल्यूज प्रिंट ना हो, यानी कि आप चाहते हो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसी लूप के अंदर आप कंडीशन लगाना चाहते हो कि स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लूप रन हो। अगर ये कंडीशन मेट होती है तो मैं इस लूप को ब्रेक कर दूं, यानी कि मैं आगे रिपीट ना करूं चीजों को। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाता हूं, इफ val equal to k, then break। ओके, अगर val, जैसे ही लूप यहाँ स्टार्ट होता है, पहली वैल्यू आई a, क्या a इक्वल टू के है, नहीं, तो ये ब्रेक नहीं होगा। ये कौन सी स्टेटमेंट मेरी, ट्रू होने पर यहाँ पर ब्रेक पे आएगा। बट कंडीशन आपकी यहाँ ट्रू नहीं हुई तो वो ब्रेक स्टेटमेंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, तो प्रिंट क्या कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। फिर से हम आते हैं लूप के अंदर नेक्स्ट वर्ड पे, एन को कंपेयर करता है के साथ। ओके, कंडीशन हमारी अभी भी ट्रू नहीं हुई तो वो लूप को ब्रेक नहीं करेगा। ओके, जैसे हम के पे आते हैं, के इक्वल टू के, यस, यहाँ पर वो आएगा और ब्रेक कर देगा और इस स्टेटमेंट पे वो नहीं जाएगा। ओके, तो हम इसे रन कर लेते हैं। हमने कहीं गड़बड़ कर दिया, सर के कैप्स में है, कैपिटल है के। ठीक है। सो देखें, ए एन, यहाँ पर ए और, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रही है। तो वॉट एवर आप जो भी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लूप काम करेगा। ऐसे ही एक और चीज होती है, वो होती है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका लूप ब्रेक नहीं होता, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंकित था, ठीक है, यहाँ पर अंकित था और मैंने देखा के अगर मैं यूज कर रहा हूँ और के कंपेयर कर रहा हूँ, अगर के है इस वेरिएबल में तो मेरा लूप बंद हो जाए। बट मैं चाहता हूँ कि अंकित में से के प्रिंट ना हो, बाकी चीजें प्रिंट हो जाए, यानी कि ए भी प्रिंट हो, एन भी प्रिंट हो, के भी के प्रिंट ना हो, आई प्रिंट हो और टी प्रिंट हो। दैट्स मीन मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि के प्रिंट ना हो, के को स्किप करने की बात कर रहा हूँ, के को प्रिंट ना करवाने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं स्किप करने की बात कर रहा हूँ। जहां पर भी आपको स्किप करना हो कंडीशन के बेसिस पे, तो आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे आप। ओके, सो फॉर एग्जांपल सेम चीज। ओके, तो यहाँ पर हम STRING प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे एक लूप लगाया, कंडीशन लगाई आई। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एस आए, ओके प्रिंट कर दे, टी आई प्रिंट कर दे, आर आई प्रिंट कर दे, बट अगर आई आता है तो उसको स्किप कर दे, उसको प्रिंट ना करे। उसके बाद फिर से लूप घूमे और एन और जी को भी प्रिंट कर दे। तो आप यहाँ पे सिर्फ ब्रेक की जगह आपने क्या लगा दिया है, कंटिन्यू लगा दिया। कंटिन्यू क्या करेगा, जहां कंडीशन मेट होगी उस स्पेसिफिक जगह को वो स्किप कर देगा। ओके, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर मैं यही चीज यहाँ पे भी लगा दूं तो आप देख सकते हो, देखिए हम ANIT के प्रिंट नहीं किया है। ओके, ओके, सो आई थिंक लूप क्लियर होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं, वाइल लूप की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर जो n के अंदर वैल्यू है, ये अगर मुझे यूजर से लेनी होती, ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर से अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक मेथड होता है इनपुट, पाइथन के अंदर एक मेथड होता है इनपुट एंटर नंबर।
ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, ये जब मैं नंबर एंटर करूंगा ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। नंबर तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इंट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ। मेरा स्टेटमेंट आ गया, एंटर नंबर, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 10। तो आप इस तरीके से यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं। उसका मेथड होता है सिंपल, आपको सिर्फ इनपुट लिखना है और एंटर नंबर या व्हाटएवर जो भी आप अपना मैसेज लिखना चाहते हैं वो ब्रैकेट में लिखें और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दें। तो यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट मेथड होता है, ये पाइथन 3 के अंदर है, पाइथन 2 के अंदर रॉ इनपुट करके होता है, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। बट पाइथन 2 हमें यूज करनी नहीं है अभी, ठीक है। तो हम पाइथन 3 की बात कर रहे हैं, ओके। सो हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, छोटा सा फंक्शन समझ लेते हैं इस कंप्लीट क्लास 1 को समझने के लिए। तो हम बात करते हैं रेंज की, तो मैं वापस से एक बार कंसोल पे आप लोगों को ले जाता हूँ और वहां पर मैं बात करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, रेंज। रेंज का मतलब होता है आप कुछ नंबर्स, एक स्पेसिफिक रेंज, यानी कि 1 से लेके 10, 1 टू 5, 1 टू 3, आप कुछ नंबर्स जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मल्टीपल नंबर्स जनरेट कर रहे हो, बट एक स्पेसिफिक रेंज से स्टार्ट कर रहे हो और एक स्पेसिफिक रेंज पे खत्म कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मेथड देता हूँ, रेंज 0 टू 10। इसका मतलब हो गया मैं अपने नंबर्स कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। 4 यानी कि इसे नंबर जनरेट किए, बट अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो, रेंज मेथड से मैंने क्या किया, 0 से लेके 10 तक कुछ नंबर्स जनरेट किए, ओके। तो अब बट इस नंबर्स को मैं देख कैसे सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं करता हूँ 4xi इन रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 नहीं देता, डायरेक्ट 10 दे देता हूँ, ठीक है। प्रिंट x, ठीक है। और इसको क्या किया इसने, डिफॉल्ट के अंदर 0 से स्टार्ट करता है, ओके। कहाँ से स्टार्ट करता है, रेंज एक ऐसा मेथड है जहां पर ये इसका इस्तेमाल करके आप नंबर्स को जनरेट कर सकते हो, 0 से लेके 10, 0 से लेके 100, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आप नंबर्स आप जनरेट करना चाहते हो वो आप जनरेट कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, रेंज मेथड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने जैसे 10 दिया तो इसने क्या जनरेट किया होगा, इसने 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 नंबर्स जनरेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अब मेरी रेंज है 4x इन रेंज, मैं चाहता हूँ 5 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट हो रहे हैं, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पर एंड पॉइंट, ठीक है। तो प्रिंट x 5 6 7 8 9, ओके। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी नंबर जनरेट कर सकता हूँ रेंज मेथड के थ्रू, ओके। इसमें हम और चीजें देख सकते हैं, 4x इन रेंज 1 टू 10, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अभी नॉर्मली डिफॉल्ट के अंदर 0 से नंबर जनरेट करता है, बट हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है 1 और 10 तक चले, बट अगर मैं चाहता हूँ कि एक एक नंबर छोड़कर या फिर दो दो नंबर छोड़कर ये नंबर जनरेट करना शुरू करें, ओके, यानी कि स्टेप, जिसे हम कह सकते हैं स्टेप। फॉर एग्जाम्पल पहले 1 आए, फिर दो नंबर छोड़ दे, फिर उसके बाद 3 आ जाए, फिर हो सकता है 5 आ जाए, इस तरीके से, यानी कि आप कुछ नंबर्स को स्किप करना चाहते हैं, यानी कि जंप करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, नंबर्स पे आप जंप करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जितना मुझे जंप करना है, यानी कि जितना स्टेप मुझे आगे बढ़ना है उतना स्टेप मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और x देता हूँ। तो आप देख सकते हो 1, उसके बाद 2 स्किप किया, 2 नंबर स्किप किए, तो दूसरे नंबर पे किस पे आ गया, 3 पे, फिर 5, फिर 7, फिर 9, राइट। तो ये पार्ट जो है स्टेप, यानी कि आप कितना जंप करना चाहते हो, यानी कि 1 से लेके 10 तक तो नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, बट 1 से लेके 10 तक में मैं कुछ कुछ नंबर्स को छोड़ते जा रहा हूँ, 1, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 3 पे आके जंप कर रहा हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ जंप कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये मेरा स्टेप हो जाएगा, ये आप जितने नंबर्स पे जंप करना चाहते हो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा कि हाँ आपको यहाँ तक नंबर जनरेट करने हैं और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप सिंगल पैरामीटर भी दे सकते हो, डबल पैरामीटर्स भी दे सकते हो, और ये ट्रिपल पैरामीटर्स भी दे सकते हो। ओके ओके, सो रेंज मेथड को यहाँ पर भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, रेंज मेथड दिया है 6, तो ये कहाँ तक वैल्यूज आपकी जनरेट करेगा, 0 से लेके 6। बट आप इसे अगर देखना चाहते हो तो आप या तो लूप लगाओगे या फिर इसे लिस्ट मेथड के थ्रू आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट मेथड लगाया हुआ है और इसको हम देखते हैं, तो जितने भी नंबर्स जनरेट होंगे वो सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेंज मेथड को लिस्ट में देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पर सारे नंबर 0 1 2 3 4 एक लिस्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और अगर आप इन्हें लिस्ट में अगर स्टोर करना चाहो तो वो आप स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने लिस्ट के अंदर कुछ रैंडम नंबर्स, नॉट रैंडम नंबर्स, 0 से लेके 9 तक नंबर्स हमने जनरेट किए हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और यही काम हमने अभी लूप से करके देखा। ओके ओके ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या देखा, -2 लगा रखा है। ओके, तो देखिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, 8, और एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको उल्टा चलना है, 8 से लेकर 6 पे जाना है, 6 से 7 पे जाना है, या फिर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 3, 3 से 2। ठीक है, तो इस मेथड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको -1 करना जरूरी है। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो चीजें, तो आपको यहाँ पे माइनस के अंदर स्टेप वाला जो फंडा है वो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 लाइक दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। आप देखो 8 7 6 5 4 3। ओके, अगर मैं -2 करता हूं तो ये 8 -2 यानी कि 6, इस तरीके से आपको वैल्यूज प्रिंट करके दिखा देगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, और ये चीज तो सेम है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने 5 दिया, यानी कि 5 2 होगा, फिर 7 होगा, 7 के बाद फिर 5 जंप करते हैं, फिर हम 12 पे आ जाएंगे, फिर जंप करते हैं 17 पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ठीक है, कोई डाउट है अभी? नो सर। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये क्या किया है, लिस्ट पता है, रेंज पता है। रेंज के अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं पहले यार। इसको किस में स्टोर करें, प्लस करते हैं, सॉरी इसको यहाँ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक लिस्ट है, सिंपल, हमने कुछ किया नहीं है इसके अंदर। हमने एक नंबर जनरेट करना है या रेंज जनरेट करनी है, बट वो रेंज किस पर डिपेंड करती है, इसकी लेंथ पे। किसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, इसकी लेंथ पे। अगर इसमें इसकी लेंथ देखूं, ठीक है, इसकी लेंथ है 13। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 13 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ मैंने -1 किया हुआ, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, -1 करोगे तो कितने नंबर स्टार्टिंग रेंज करनी चाहिए, 12। ठीक है, -1 मैंने किया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग रेंज हो गई इसकी 12। ठीक है, इसकी 12 स्टार्टिंग रेंज हो गई। फिर 0 -2, यानी कि 0 तक चलना है, और हमें 12 फिर 10 फिर 8 इस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो हम देख सकते हैं 10 12 सॉरी 12 10 8 6 4 2।
ओके तो ये यहाँ पर हमने सिर्फ क्या चीज की, हमने यहाँ डिपेंडेंसी किस पे बना दी, हमने हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज और बढ़ाता हूँ, ओके गिव अ सेकंड, और अगर मैं इसे फिर प्रिंट करता हूँ तो डिपेंडेंसी किस पे हो गई, इस लिस्ट के नंबर्स पे, इसकी लेंथ पे, तो आप देख सकते हो। सर ये वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए जिसमें मतलब 0 और उसके बाद -2 लिखा हुआ है। -2 देखो अगर आपको फॉर एग्जांपल वो तो समझ आप में आ गया था सर, जो स्टेप करते हैं हम, पीछे से हमें वैल्यूज लेनी होती है। हम्म, उसके बाद ये 0 मतलब कॉमा देके 0 किस लिए लिखा है? 0 इसलिए आपको कहाँ तक चलना है, कहाँ तक रिवर्स लेके जाना है आपको, अच्छा ठीक है, एंड मतलब रेंज है एक तरीके से। ये रेंज है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक अगर है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट ठीक 12 है, अगर आप रिवर्स चलोगे तो आप रिवर्स कहाँ तक चल पाओगे, देखो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट 12 है, ठीक है, तो रिवर्स कहाँ तक चल सकते हैं, 0 तक ही जा सकते हैं, एंड कहाँ तक होगा, 0 तक होगा, ठीक है ठीक है। सर, समझ गया। लैन वाला फंक्शन मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये एंड हाँ पॉइंट राइट, हो जाएगा और ये ये स्टेप हो जाएगा। हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप यहाँ करते हो फॉर एग्जांपल 5, तो ये सिर्फ 5 तक रिवर्स जाएगा, ठीक है देख सकते हो आप, 2 तक नहीं गया, ठीक है 0 तक नहीं गया, इस तरीके से। ठीक है। ओके यहाँ पे कोई डाउट है अभी? ओके क्लास 2 ऑलरेडी हमारे पास ओपन है, इसको बंद कर देते हैं। ओके सो हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर एक नई चीज आई थी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस को समझने से पहले, लिस्ट तो हमें समझ आ गया, मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में भी और बता देता हूँ एक बार दोबारा से आप लोगों को, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत आपको, तो हम सबको पता है स्ट्रिंग को सिंगल कोट डबल कोट दोनों में हम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक एंटायर स्टेटमेंट है, ठीक है, एक फ्रेज है उसको मैंने सिंगल कोट के अंदर रखा हुआ है, रख सकता हूँ, ठीक है, डबल कोट के अंदर भी हम रख सकते हैं, ठीक है, इज इट फाइन। ओके सो हम बात करते हैं, अगर ये शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम सिंगल कोट डबल कोट को दोनों को यूज करना चाहते हैं, दोनों को साथ अगर यूज करना है तो हम कैसे यूज कर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टेटमेंट है ना, आई एम रेडी, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंगल कोट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो आप बाहर की तरफ सिंगल कोट ना लगाएं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट लगाते हैं और यहाँ पर सिंगल कोट लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर बीच में कहीं सिंगल कोट आ रहा है या बीच में कहीं डबल कोट आ रहा है, तो बाहर की तरफ, अगर बीच में सिंगल कोट है तो बाहर की तरफ आप डबल कोट का इस्तेमाल करें, ठीक है, इस तरीके से। ओके ओके यहाँ पर एक काम की चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन प्रिंट करवानी है, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये नॉर्मल चीज है प्रिंट करवाने का तरीका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बट आपको क्या करना है यहाँ पर प्रिंट के साथ, देखो यहाँ पर प्रिंट के साथ आपको क्या करना है, यूज करना है, फिर उसके बाद आपको एंटर करना है, फिर आपको टू प्रिंटर न्यू लाइन करना है, ठीक है, यानी कि आपको पहले यूज प्रिंट करना है, फिर न्यू लाइन को यहाँ पर अगर पाइथन को आप देखो तो हम यहाँ पर /n के थ्रू देख सकते हैं कि न्यू लाइन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ओके तो मैं आपको एक पहले ये चीज करके दिखाता हूँ, ओके ओके देखें यहाँ पे यूज पहले आया, फिर आपकी न्यू लाइन आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपके प्रिंट हो गई, तो गैप आया दोनों के बीच में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ लाइंस इतनी ऐड करनी है इन दोनों के बीच में, आप कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, क्या मैं हेलो 1 को एग्जीक्यूट करूं, क्या हेलो 2 को मैं एग्जीक्यूट करूं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या ये प्रिंट होंगी? सवाल ये है। सर ये जो प्रिंट अभी यहाँ पे जो है ये पाइथन 2 का है,
राइट। और जो पाइथन 3 में प्रिंट एक फंक्शन बन गया जो कि दो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आते यूज करते हाँ, हैं। राइट। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम पाइथन 2 पे काम कर रहे होते हैं, हमारी आदत भी हो जाती है, तो हम पाइथन 2 के अंदर काम करते करते पाइथन 3 में जब चाहते हैं तो हम बहुत बार करते हैं मिस्टेक डेफिनेटली, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। बट अब पाइथन 3 नहीं है, ठीक है, हमें पाइथन 3 पे फोकस करना है, तो पाइथन 3 के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट के अंदर ब्रैकेट के साथ काम करता है, बट पाइथन 2 के अंदर ये ब्रैकेट के साथ काम नहीं करता था, डायरेक्टली काम करता है। बट अगर मुझे लगता है पाइथन 3 में मैं पाइथन 2 के कुछ फीचर्स को लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन 2 के कुछ फंक्शन उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फ्यूचर इम्पोर्ट प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो पाइथन 2 के अंदर पाइथन 3 की चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर अगर आप लिखेंगे तो ये फिर वहां पर काम करेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस तरीके से पाइथन 2 पे आप काम करें तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पाइथन 3 से कुछ चीज इंपोर्ट करना चाहें पाइथन 2 के अंदर तो आप कर सकते हैं, बट ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। ओके ओके, चलिए इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं थोड़ा सा, इंडेक्सिंग की तरफ, यानी कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। हमने लिस्ट इंडेक्सिंग की बात भी करी थी, ठीक है। तो हम सेम चीज यहाँ पर भी करते हैं, स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग की बात करते हैं। तो इंडेक्सिंग की पहले बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं एक वर्ड है हेलो वर्ड, मैंने एस के अंदर, एस मेरा क्या एक वेरिएबल है, मैंने इसको स्टोर करवा दिया, ओके। मैंने यहाँ पे इसको स्टोर करवाया, अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ क्या ये वैल्यू स्टोर हुई, राइट, हाँ मुझे पता है ये वैल्यू स्टोर हुई है यहाँ पे, ओके। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊं तो यस ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मुझे हेलो वर्ल्ड में से HELLO, ठीक है, ये पूरा वर्ड स्पेसिफिक एक स्ट्रिंग में, अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो ये भी इंडेक्सिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जैसे इंडेक्सिंग होती है, सॉरी लिस्ट के अंदर जैसे इंडेक्सिंग होती है, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। यानी कि अगर आप बात करो H, तो आप अगर इस तरीके से वेरिएबल लिस्ट की तरह, सेम लिस्ट की तरह, बट लिस्ट होता नहीं है ये, ठीक है, इसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से वैल्यू, तो वो क्या करेगा, H 0 पे स्टोर किया उसने, E उसने किस पे स्टोर किया है, 1 पे स्टोर किया है, L उसने 3 पे स्टोर किया है, ठीक है, सॉरी 2 पे स्टोर किया है, फिर 3 पे स्टोर किया है। इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन या काम कर सकते हो। यानी कि आपके आपके पास एक्स्ट्रा फीचर, ये दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये वाला फीचर आपको शायद ज्यादा ना मिले या ना मिले, ठीक है। तो ये पाइथन आपको प्रोवाइड करिए एक अच्छा फीचर है, जहां पर आप स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन करना है, स्ट्रिंग का कोई भी स्पेसिफिक वर्ड विदाउट एनी फंक्शन लगाए, आपको सिर्फ इंडेक्सिंग पास करना है और आप गेट कर रहे हो, ओके। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, H यानी कि 0, E यानी कि 1, 2 यानी कि L, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हो, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 पे E आ रहा है, 2 पे L आ रहा है, ओके ओके। अब यहाँ पे आते हैं, स्लाइसिंग की बात करते हैं, और यही स्लाइसिंग हमने लिस्ट में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो स्लाइसिंग की बात करते हैं, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 0, ठीक है, इसको मैं रन करता हूं तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट हुआ और 1 और 2 कैरेक्टर्स ने प्रोवाइड कर दिए हमें, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर कुछ नहीं दिया है, कॉलन लगाया और 3। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया था, इसका मतलब था कि वो अपने आप डिफॉल्ट के अंदर एंड पॉइंट ले लेगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो डिफॉल्ट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ले लेगा, ठीक है। और कॉलम 3 यानी कि हम 3 वैल्यूज की बात कर रहे हैं, 3 वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग 1 2 3 तक उसने प्रिंट कर दिया है, ओके। इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होता है, दोनों का इस्तेमाल सेम कह सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, पूरा स्पेसिफिक वर्ड प्रिंट कर देगा, और इसका मतलब भी यही, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहां तक, और एंड पॉइंट अगर हमने नहीं दिया है, यानी कि जहां पर वर्ड एंड हो रहा है वहां पर भी अगर आप इसको यूज करोगे तो वही सेम वैल्यू देगा ये, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया नहीं है, तो डिफॉल्ट में क्या रहेगा, एकदम स्टार्टिंग जो एक्चुअल था, एंड जो एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, वो यहाँ पर लेकर वो उसे वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ओके।
अब एक चीज और होती है इसके अंदर, हम यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग कैसी देखी थी हमने, 0 1 2 3 4 एंड आगे। ओके, अगर आपको पीछे की तरफ से प्रिंट करना है, इस तरफ से प्रिंट करना है, अगर मुझे इस तरफ से प्रिंट करना है तो मेरी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 1 2 3 होगी। अगर मुझे इस तरफ से प्रिंट करना है, यानी कि मुझे डी प्रिंट करना है, एल प्रिंट करना है, यानी कि रिवर्स की तरफ से चलना है, तो रिवर्स इंडेक्सिंग होती है -1 से स्टार्ट होती है, -2 -3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने क्या किया है यहाँ पर S और -1 दिया है। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा हूँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस D को, क्योंकि अगर आप रिवर्स पीछे की तरफ से इंडेक्सिंग देखना शुरू करोगे तो वो माइनस में होती है। ठीक है, इस तरफ से हम चलते हैं तो माइनस या नेगेटिव के अंदर होती है, और इस तरफ से चलते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में होती है। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, बट जो नेगेटिव चलती है वहां पर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसलिए वहां पर 0 नहीं होगा, वो -1 से ही स्टार्ट होगा नेगेटिव। ठीक है, अगर पीछे की तरफ से चल रहे हैं हम तो -1। ये चीज थोड़ी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर -1 की जगह -2 कर देता हूँ। ओके, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, डी क्या है -1, एल क्या है -2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर आप माइनस में इंडेक्सिंग दे रहे हैं तो क्या प्रिंट करेगा, एल। ये चीज क्लियर कि अगर इस तरफ से आप बढ़ रहे हैं, इस तरफ से बढ़ रहे हैं, तो आपको माइनस की तरफ वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको बोला जाए कि रिवर्स से आप पूरी वैल्यूज, रिवर्स नॉट रिवर्स, आप पीछे की तरफ से सारी वैल्यूज उठाओ और प्रिंट कर दो, तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे। यहाँ लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो। ओके, अगर मैं यहाँ पर -1 कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट कर रहा है, 0। अगर मैं यहाँ पर -2 कर रहा हूँ तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, एल। ओके, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दे दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ -3, तो क्या प्रिंट करेगा ये, अक्षय क्या प्रिंट करेगा ये। वो सर पीछे से जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर से लेके पहले नंबर तक की जो टेक्स्ट है वो प्रिंट करेगा। मैं मतलब ये ओ प्रिंट करेगा, अच्छा अच्छा, ये तो हाँ, ये और सर LLO। LLO। वो नहीं करेगा सर प्रिंट। अच्छा, 1 है ना सर, हाँ, LL प्रिंट करेगा। ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, क्या प्रिंट करेगा, 0 O और L। स्टार्टिंग पॉइंट देखो और एंड पॉइंट देखो, क्या स्टार्टिंग प्रिंट, पॉइंट तो सर हमारा O है और एंड पॉइंट L नहीं है, करेगा कुछ। 0 और L। इसको देखो, इस तरफ चल रहे हैं हम। ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होना चाहिए, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है हमने, O है ना सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। देखो नेगेटिव में तो यहाँ से स्टार्ट करते ना, अच्छा ठीक है सर। -3 तो यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव के अंदर ये, चलो मैं दिखा देता हूँ, कुछ प्रिंट किया, नहीं किया ना, क्योंकि आप एक्चुअली अगर देखा जाए -3 यहाँ पर है, ठीक है, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका -1, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस तरफ तो नहीं चलेगा, नेगेटिव वाली चीज इस तरफ नहीं चलती है। ठीक है, वो इस तरफ चलती है, तो इस तरफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर -3 यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको -1 देना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन बहुत करता है। ठीक है, तो ये क्योंकि पॉजिटिव में अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, अगर आपको यहाँ पॉजिटिव करना होता तो या 1 और 3 करते, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना सब लोग। ओके, इसका मतलब क्या है अक्षय, क्या प्रिंट करेगा, O को छोड़ के हाँ O आएगा, ठीक है। ओके छोड़ के सब कर देगा। ठीक है, ओके, अब क्या प्रिंट करेगा,
अब सर मतलब 0 ई से लेके ओ तक। ठीक है, पॉजिटिव समझ आ गया, तो नेगेटिव का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो पीछे से सब सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ले लेगा सर, हेलो पूरा ले लेगा सर। राइट, चलो ठीक है। हाँ जी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, कि कैसे काम करती हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप हैंड्स ऑन करेंगे खुद से तब चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सेम चीज जैसे वहां पर लास्ट वर्ड नहीं था, यहाँ पर भी लास्ट वर्ड नहीं होगा, ओके। अगर आपको, हाँ जी, क्लियर, प्रशांति तो क्यों हो गई है भाई? ठीक है, ये रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ओके चलिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो कॉलन मैंने देखो 2 बार लगाए और यहाँ पे मैंने 1 दिया है। ये जो 1 है देखो, अब ध्यान में रखना, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस जगह पे, यहाँ पर मेरा एंड पॉइंट होगा, और यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, स्टेप है, ये क्या है, स्टेप है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एस, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, कॉलन पे लिखता हूँ एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर इसके बाद देखता हूँ वो कहलाता है स्टेप, यानी कि जंप, एक तरह से आप कितना जंप कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ना दूं और अगर मैं एंड पॉइंट ना दूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहा हूं तो वो अपने आप डिफॉल्ट में स्टार्टिंग पॉइंट ले लेगा। एंड पॉइंट भी अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो डिफॉल्ट में जो एक्चुअल एंड पॉइंट होगा वो वहां तक ले लेगा, ठीक है। और स्टेप पे क्या, मैं जो भी नंबर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेप में मैं क्या दे रहा हूँ 1, ठीक है, मैं क्या दे रहा हूँ 1, तो आपकी स्टेटमेंट सेम ऐसी बन गई है, सेम ऐसी स्टेटमेंट बन गई है, राइट। तो यानी कि स्टार्ट तो होगा स्टार्टिंग से ही, एंड भी होगा एंड जहां एंड होना है, बट एक एक वर्ड को वो स्किप करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हाँ, एक एक वर्ड को डिफॉल्ट भी एक एक वर्ड को ही स्किप करता है, तो देखें यहाँ पे कुछ चेंज नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ड स्किप हो रहे हैं, एच आया, फिर ई चला गया, फिर एल आया, फिर एल छोड़ दिया, फिर ओ आ गया, डब्ल्यू आया, फिर ओ छोड़ दिया, फिर आर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप मेथड भी, या स्टेप की जो फंक्शनैलिटी है वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और देख लें, अगर आपको कोई चीज रिवर्स करनी है तो उसका सिंपल सा फंडा है, रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये लगाएं और स्टेप -1 कर दें, -1 स्टेप कर देंगे तो वो चीजें आपकी रिवर्स हो जाएंगी, ओके। ये याद रख सकते हैं आप लोग, ओके। स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ओके। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, क्या हेलो की जगह, हेलो के अंदर एच की जगह क्या मैं एक्स को रिप्लेस कर सकता हूं? ये सो हो जाएगा। नहीं, ये लिस्ट नहीं है। ओह, अगर ये लिस्ट होता तो हो जाता, क्योंकि लिस्ट में तो एक्चुअली इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग स्टोर होता है, यहाँ पे इंडेक्सिंग है बट ये यहाँ पर नहीं होगा, ये म्यूटेबल नहीं रहेगा इस जगह पे, ठीक है। अगर आप चेंज करेंगे तो एक्स लो वर्ल्ड नहीं होगा, ये हेलो वर्ल्ड ही रहेगा। अगर ये पूरा सेंटेंस आपका लिस्ट में होता और फिर आप लिस्ट में जाके चेंजेस करते तो वहां पर उस वर्ड को रिप्लेस कर देता, बट स्ट्रिंग में ये नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते आइटम असाइनमेंट, क्योंकि स्पेसिफिकली पूरा स्पेसिफिक वर्ड है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको रीअसाइन करना पड़ेगा पूरी वैल्यूज को, ठीक है। कॉन्केटिनेट आपको पता है, कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो एंड वर्ड, इन दोनों वर्ड को मुझे जोड़ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस का साइन मैं यूज कर सकता हूँ। अगर इंटीजर है तो कैलकुलेशन के लिए, अगर कॉन्केटिनेट या कंबाइन करना है तो मैं प्लस का साइन स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर कंबाइन हो गया है। ओके ओके, देख सकते हैं अगर मैं इस वर्ड को, पूरे वर्ड को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एस को वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो भी मैं इसको कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ क्योंकि एस क्या है मेरा, स्ट्रिंग, प्लस का साइन लगा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेशल वर्ड, व्हाटएवर जो भी आप ऐड करना चाहते हो इस हेलो वर्ल्ड के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 देता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो सर, इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों के टाइप सेम हो, दोनों स्ट्रिंग हो या दोनों इंटीजर हो, स्ट्रिंग इंटीजर नहीं। राइट, तो या तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, str लिख देता हूँ और तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कन्वर्ट किया है। ओके, तब पॉसिबल है। ओके, तो इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हो। ओके, रिपीटेशन ऑफ टास्क भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे इक्वल टू z, मैंने इस वेरिएबल में z को असाइन कर दिया है। ओके, z इस वेरिएबल में क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये z है मैंने एक बार लिया है, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं 10 टाइम्स रिपीट करूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमने शायद करा भी था, शायद हमने ट्राई भी किया होगा। तो हम जितना नंबर्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन का देंगे उतने बार ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे असाइन नहीं किया तो इसे हम असाइन करते हैं पहले, फिर रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 100 टाइम इसे असाइन किया। ओके, तो आप इस तरीके से, और इसको आप दोबारा से लेटर में लेना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं आप लेटर में देखूं तो इसमें 100 वर्ड्स यानी कि 100 कैरेक्टर्स होंगे, कौन से, जेड वाले। ठीक है, तो आप रिपीटेशन इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप स्ट्रिंग को तो वो रिपीट कर देगा, अगर आप प्लस करेंगे तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा। ओके, ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ बेसिक बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग में कोई वैल्यू स्टोर की है, ठीक है, आप उन्हें अपर केस में करना चाहते हैं या फिर लोअर केस में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हेलो के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड, ये देख सकते हैं सारे लोअर केस के अंदर है। मैं एक मेथड यूज करता हूँ, उस मेथड को यूज करने का तरीका, मैं डॉट लगाता हूँ और अपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको एंटर करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। ये एक इनबिल्ट मेथड है। डॉट लगा के आपको क्या लिखना है, आपको अपर लिखना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे ये ड्रॉप डाउन कैसे मिला, मैंने डॉट लगाया और मैंने टैब कर दिया। जैसे मैंने टैब किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो यहाँ ड्रॉप डाउन को पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर अपर मेथड है, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और इस मेथड को मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हेलो वर्ल्ड कैपिटल में, स्मॉल में था, इसे हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज लोअर के साथ में है, अगर सब कुछ कैपिटल में, फॉर एग्जाम्पल मैं एस इक्वल टू, ठीक है, अब एस के अंदर अगर आप देखोगे
सारी चीजें क्या है, कैपिटल में हो चुकी हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ वापस से इसे लोअर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो वापस से मैंने लोअर मेथड यूज करके इसे लोअर केस में कर दिया है। ठीक है, तो अपर केस और लोअर केस के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ओके, चलिए एक और ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, तो हम अभी कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। सारे फंक्शन के बारे में हम बात अभी नहीं कर सकते, तो हम एक फंक्शन है स्प्लिट, एक होता है पार्टीशन। ठीक है, तो पहले मैं स्प्लिट की बात करता हूँ। अगर मुझे एस, मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर मैं स्प्लिट मेथड लगाता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखें इसने क्या किया है, इसने हेलो और वर्ल्ड को स्प्लिट कर दिया है। यानी कि इससे क्या पता पड़ता है, डिफॉल्ट के अंदर स्प्लिट मतलब यानी कि आपके पास कुछ सेंटेंस है या कोई वर्ड है, उनको किसी स्पेसिफिक कंडीशन या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू आप उनको अलग अलग करना है, यानी कि स्प्लिट कर देना है, उनको अलग कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखें हेलो अलग हो गया है और वर्ल्ड अलग हो गया है। ठीक है, हेलो और वर्ल्ड दोनों अलग हुए और वो किस में चले गए, एक लिस्ट फॉर्मेट में चले गए। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, आपके वर्ड को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट करेगा। ठीक है, और उनको लिस्ट में स्टोर कर देगा, यानी कि लिस्ट फॉर्मेट के अंदर आपको दे देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लिस्ट फॉर्मेट के अंदर आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है। डिफॉल्ट के अंदर ये हमेशा स्पेस से स्प्लिट करता है। अगर आप कोई भी सिनेरियो नहीं देते, फॉर एग्जांपल मुझे हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ लिखा है और मैं चाहता हूँ कि स्पेस जहां मिले वहीं से वर्ड अलग हो जाए, यानी कि हेलो अलग हो जाए, वर्ल्ड अलग हो जाए, जहां पर स्पेस अवेलेबल हो। तो मुझे स्पेस देने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर स्पेस होता है। ओके, बट आपको लगता है मुझे स्पेस देने की, एक मिनट म्यूट पे कर देता हूँ। ओके, बट मुझे लगता है कि मुझे सेंटेंस स्प्लिट करना है, बट मुझे स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट नहीं करना है, मुझे किसी और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, जहां पर आपने स्प्लिट मेथड यूज किया था वहीं पर ब्रैकेट के अंदर आप स्पेसिफिक वर्ड या कैरेक्टर, सॉरी स्पेसिफिक कैरेक्टर जिस बिहाफ पे आपको स्प्लिट करना है वो आप यहाँ दे दें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर तो देखो कुछ हमने दिया नहीं, तो डिफॉल्ट में उसने क्या लिया, उसने स्पेस ले लिया। हेलो वर्ल्ड के अंदर स्पेस था, इसलिए उसने हेलो को अलग कर दिया और वर्ल्ड को अलग कर दिया। डिफॉल्ट में उसने स्पेस ले लिया। ओके ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जहां जहां हेलो वर्ल्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल डब्लू है, तो वो डब्लू के अकॉर्डिंग जहां जहां पूरे हेलो वर्ल्ड के अंदर डब्लू से मिले उसके अकॉर्डिंग वो स्प्लिट कर दे। तो देखें हेलो अलग कर दिया और ORLD अलग कर दिया, यानी कि मैंने डब्लू के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एस के अंदर हेलो वर्ल्ड की जगह, सॉरी स्पेस की जगह मेरे पास @ होता। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को @ के अकॉर्डिंग मुझे स्प्लिट करना है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, हेलो स्पेस नहीं है, अब मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट में अगर आप यूज करोगे इसे तो ये यहाँ पर स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट क्या लेता है, ब्लैंक स्पेस, बट यहाँ तो ब्लैंक स्पेस है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे @ देने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे सिनेरियो दे दूंगा कि किस सिनेरियो या किस कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे अपने वर्ड्स को अलग करना है, यानी कि स्प्लिट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया @ और आप देख सकते हो हेलो और वर्ल्ड को इसने स्प्लिट कर दिया है। ओके, अगर यहाँ पर @ हेलो इस तरीके वर्ड होता, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर भी @ था, यहाँ पर भी @ था, जहां जहां @ मिला वहां वहां से उसने स्प्लिट कर दिया, यानी कि हेलो को अलग स्प्लिट कर दिया, वर्ल्ड को अलग स्प्लिट कर दिया और हेलो को अलग स्प्लिट कर दिया। ओके ऐसे ही एक फंक्शन और होता है पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, सर इसमें हम सपोज जैसे अभी हमने एक कैरेक्टर लिया स्प्लिट करने के लिए, हम पूरा एक वर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरा हेलो लिखूं स्प्लिट फंक्शन के अंदर तो। ऐसे हाँ जी, राइट। हुआ, हो गया, राइट। बट कुछ फायदा नहीं हुआ इस चीज का, ये अलग हो गया है। ठीक है, वर्ड देखो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा ये स्प्लिट हो गया और देखो, बट हाँ जिससे आप स्प्लिट कर रहे हो उसको आप यूज नहीं कर सकते फिर। राइट। हाँ, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको।
ठीक है, तो मैं भी कैरेक्टर ही लगा देता हूँ वापस से यहाँ पे। गिव मी अ सेकंड, मैं आपको पार्टीशन बताता हूँ पहले। चेक कर लेते हैं मेंशन किया पार्टीशन और नॉट। ठीक है, एक मेथड और होता है पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन में क्या होता है, देखो स्प्लिट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड में म्यूट ऑल। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं और देखते हैं एस डॉट। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ स्प्लिट ने क्या किया, देखो यहाँ पे एट द रेट था, यहाँ पे एट द रेट था, मैंने एट द रेट के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं स्प्लिट की जगह पार्टीशन का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैं एक मेथड यूज करता हूँ पार्टीशन। ओके, और इसको मैं यूज करता हूँ। इसमें देखो क्या हुआ, फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये हो गया, थर्ड सेक्शन ये हो गया। बट पार्टीशन क्या करते हैं, तीन सेक्शन यानी फर्स्ट सेक्शन थर्ड सेक्शन, यानी कि तीन सेक्शन के अंदर पार्टीशन करता है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर एट द रेट है, इसको ये इसका पार्टीशन ये नहीं करेगा। सिर्फ ये स्टार्टिंग में जो, यानी कि स्टार्टिंग में जो उसे पार्टीशन करने के लिए जो आपने कैरेक्टर दिया होगा, स्टार्टिंग में जहां मिलेगा सिर्फ वो वहां से उनको डिवाइड करके दे देगा आपको। जिस कैरेक्टर को के थ्रू आपने पार्टीशन किया वो कैरेक्टर देगा, और जो स्पेसिफिक फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्टी आपने अलग किए हैं उनको। तो आप देख सकते हो स्प्लिट के अंदर तीनों कैरेक्टर को अलग किया था। और अगर मैं यहाँ पे एट द रेट और कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, फिर अगर मैंने एट द रेट कुछ और लिखा है, तो स्प्लिट मेथड क्या करेगा, सबको स्प्लिट करेगा। बट पार्टीशन आपको हमेशा सिर्फ इस तरीके से ही वैल्यू देगा कि 3 वर्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड जैसे आपने किया, थर्ड जो लास्ट में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में उसे वो कैरेक्टर जहां मिलेगा वहीं से वो उसको अलग कर देगा। तो यही डिफरेंस है पार्टीशन और स्प्लिट का। ठीक है, ठीक है, इसका सिंटैक्स शायद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसका सिंटैक्स मैं देखूंगा, अभी मुझे याद नहीं है इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को इसका सिंटैक्स। ओके, ओके, सो यहाँ बात करते हैं हम काउंट या फिर कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं। पहले स्ट्रिंग के अंदर ही बात कर लेते हैं हम। एस डॉट काउंट, अगर हेलो वर्ल्ड था वहां पर, तो वहां पर हेलो वर्ल्ड के अंदर जीरो कितने बार आ रहा है, तो आप डॉट काउंट मेथड लगाकर आप ये पता कर सकते हो कि जीरो, जैसे लिस्ट के अंदर हमने किया था स्पेसिफिक आइटम्स कितने बार आ रहा है। ठीक है, वही चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, काउंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट, सॉरी एस डॉट काउंट।
राइट। अब फाइंड का क्या यूज है यहाँ पे, मैंने एक मेथड और यूज किया हुआ है यहाँ पर, फाइंड मेथड, ठीक है। फाइंड, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक अगर किसी कैरेक्टर को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो किस लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो हेलो वर्ल्ड मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। हम्म हम्म, अगर यहाँ पे मैं आपको फाइंड करने के लिए बोलूँ कि ओ कौन सी पोजीशन पे है, तो आप क्या बताएंगे? चौथे नंबर पे ना सर, हम्म, चौथे नंबर पे 0 1 2 3 चौथे 4। नंबर पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 0 दिया और उसने पोजीशन निकाल के आपको दे दी, ठीक है। ऐसे ही एक फंक्शन है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक आप चाहते हो आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, एस के अंदर मेरे पास है हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ओके ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको कम कर देता हूँ। व्हाट, ओके हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम्म, अब मैं चाहता हूँ उसके आगे और पीछे कुछ वर्ड्स चिपका दूं या कुछ लगा दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेथड होता है सेट डॉट सेंटर, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था डॉट सेंटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एस के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जेड 20 टाइम्स आगे की तरफ और पीछे की तरफ, यानी कि जो आपका हेलो वर्ल्ड है वो बीच में आ जाए, मिडिल में आ जाए, किसके, जेड के बीच में आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर जेड लगा दिया और यहाँ पर जेड लगा दिया, ठीक है। टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए, टोटल कैरेक्टर्स 20 हो गए। जहां जहां वर्ड्स मिसिंग है तो वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ वर्ड्स को बढ़ा देगा इस तरीके से, यानी कि आपके मिडिल में आपका जो एक्चुअल वर्ड होगा वो मिडिल में चला जाएगा। इसका ये इस्तेमाल है, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे और बात करते हैं हम। हम्म, एक मेथड और है, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है बट ठीक है, आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है हेलो, और यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये किस चीज का सिंटैक्स है, ये है टैब का। जैसे हमारे पास न्यू लाइन था, और तो ये क्या चीज है, टैब। तो मैं चाहता हूँ कि हेलो और हाई के बीच में अगर मुझे इस पे काम करना है, अगर मैं एक्सपेंड टैब का इस्तेमाल ना करूँ, इस मेथड का इस्तेमाल ना करूँ, और डायरेक्टली मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा, ये एक्चुअल जो टैब, ये स्लैश टैब लगे, समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं मेरा मोबाइल उठाइयो। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर विदाउट मेथड मैं टैब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर टैब रखना है बीच में, तो आपको एक्सटेंड टैब, ये वाला एक्सपेंड टैब वाला मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप यहाँ पर टैब का इस्तेमाल कर सको। तो सॉरी, यहाँ पर टी लगाना था, एन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने बार टैब लगाना चाहो आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। बट आपको इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। चेक, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंडीशन की हम कुछ चीजें चेक करना चाहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चेक मेथड, ठीक है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एस के अंदर हेलो लिया है, और हेलो के अंदर एस डॉट इज ALNUM, ठीक है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, मैं बात कर रहा हूँ अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस वर्ड के अंदर क्या अल्फा न्यूमेरिक है, या तो अल्फा है या न्यूमेरिक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पर एक मेथड लगाता हूँ इज ALNUM, ठीक है, तो क्या ये मेथड आउटपुट देगा, ट्रू?
या फॉल्स। अल्फा है यहाँ पे, यानी कि फॉल्स। अल्फाबेट्स नहीं, ये ट्रू देगा। ठीक है, दोनों अल्फा भी होगा तो भी चलेगा, यानी कि दोनों के लिए बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक होगा ओके। तो भी चलेगा, या फिर अल्फा न्यूमेरिक होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम इसको जब चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो ट्रू आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर अल्फा यानी कि अल्फाबेट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 भी ऐड कर देता हूँ तो मैं इसे चेक करता हूँ तो भी ये ट्रू देगा, और अगर मैं 1 2 3 कर देता हूँ तो भी क्या देगा, ये ट्रू या फॉल्स? हाँ जी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू देगा True, सर sir. फिर तो। ट्रू देगा। ओके, और अगर मैं अब, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक अगर कैरेक्टर हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग में होते हैं, ठीक है, हम्म। अगर मैंने चेंज कर दिया ऐसे, अब क्या देना चाहिए? थोड़ा सा चेंज कर दिया, फॉल्स। फॉल्स देना चाहिए कोट्स सर। हटा दिए, तो अब कोट्स हटा दिए तो वो अल्फा न्यूमेरिक तो है ही नहीं, वो न्यूमेरिक हो गए। ठीक है, तो हम देखें उसने एरर दे दिया, राइट। तो जो आपके नंबर्स अगर ऐसे हैं, ओके यहाँ लगाते हैं, तो ये काम करेगा, और अगर नहीं है तो ये ट्रू देगा। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है कि इसको मैं हेलो कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। ओके, अब आते हैं अल्फाबेटिक पे। आपको चेक करना है कि इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं या नहीं है, तो नॉर्मल इज अल्फा, ठीक है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, आपको मिलेंगे, डॉट लगा के टैप करेंगे तो आपके मेथड्स मिल जाएंगे। जैसे लोअर किया था, आप चेक कर सकते हो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो लोअर है या नहीं। ठीक है, हाँ हमारा हेलो जो है वो लोअर है तो ये आपको ट्रू देगा। ऐसे ही स्पेस के बारे में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि वहां पर स्पेस, वो स्पेस है नहीं, तो आप चेक कर सकते हो, स्पेस नहीं है तो वो फॉल्स दे देगा। ओके, अब आते हैं इज टाइटल। अब टाइटल का मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है? टाइटल थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ स्पेस समझ सकते हैं हम, लोअर समझ सकते हैं हम, ठीक है, अपर समझ सकते हैं, इज अपर समझ सकते हैं, ठीक है, बट अब टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके वर्ड के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है या नहीं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस स्पेसिफिक वर्ड के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो उसमें कैपिटल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूँ हेलो, हेलो देखें हम, ओके, हेलो के अंदर क्या पहला कैरेक्टर देखें, वो क्या है? कैपिटल नहीं है, ठीक है नहीं, नहीं है ना, नॉर्मल है, लोअर केस में है सब कुछ, क्योंकि देखो यहाँ पे लोअर को हम चेक करें तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका टाइटल क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा। बट इन केस मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ थोड़ा सा, s इक्वल टू हेलो, इस तरीके से लिख देता हूँ, ट्रू आ गया, यस सर। राइट, ट्रू आ गया। तो आप इस टाइटल के थ्रू ये भी चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरीके से एक वर्ड मैं यहाँ पे कैपिटल में, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा सर क्योंकि ठीक है, फॉल्स। तो ये पहला कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कैपिटल में आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए, जैसे इज लोअर था, ऐसे इज अपर है। ठीक है, एंड विथ, एंड विथ एक ऐसा फंक्शन है, स्टार्ट विथ, एंड विथ, ठीक है, एंड विथ, स्टार्ट विथ ऐसे फंक्शन जहां पर आप अपने स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो, क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो ओ से एंड हो रही है? हाँ भाई, हेलो के अंदर लास्ट कैरेक्टर क्या है? ओ है। ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ, राइट। ऐसे ही आप और फंक्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, डॉट, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास स्टार्ट विद है। आपको चेक करना है कि जो पहला कैरेक्टर है वो एच है, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड विथ, स्टार्ट विथ मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मेरा हेलो ओ से एंड हो रहा है तो ट्रू दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ तो ये फॉल्स दे देगा। ओके, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर वर्ड है वो एच से एंड नहीं हुआ है। ओके, तो ये सही है। ठीक है, स्प्लिट और पार्टीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमें अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लिस्ट पे आते हैं, और लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एक बार और देख लेते हैं, मैंने छोड़ दिया था शायद फॉर्मेट वाला पार्ट।
ठीक है, मैंने कुछ फॉर्मेट वाला पार्ट छोड़ा था। एक बार शायद मैं सिंटैक्स को देख लेता हूँ, मुझे ध्यान आ जाए। हेलो, और मैं यहाँ पर इस तरीके से डॉट फॉर्मेट, ओके ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल कहाँ पे हमने किया था उसे, यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास, आपको कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट मेथड इस्तेमाल करना है आपको, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, हाय आई एम फाइन, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, हाय आई एम फाइन, आई एम गुड, व्हाटएवर जो भी आप स्टेटमेंट, बट यहाँ पे जो वर्ड है गुड या फिर फाइन या वेल, ये वर्ड आप एक वेरिएबल से लेके आना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए एक फॉर्मेटिंग का फंडा होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप पूरा जो टेक्स्ट है, यानी कि मैंने पूरा एक फेज या स्टेटमेंट को ऐसे लिखा, इसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉरी टी ले लेता हूँ, मैं टी एक वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइन, ओके। और यहाँ पर मैं फॉर्मेट वाले पार्ट के अंदर देता हूँ टी, ओके। तो एक तरह से क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पर आके ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, बट कैसे, यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर देना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है, जहां पर ये आपका जो वेरिएबल है वो अपने वैल्यू को प्लेस करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टली हाय आई एम फाइन हाउ आर यू, जहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाया यहाँ पर आ गया। बट यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल इन केस। अब ये एक्चुअली जो मैंने इंडेक्सिंग दी है वो क्यों दी है, इसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल और होता, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एम लिखा होता, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सॉरी मैंने भी नहीं दिया है, डॉट लगा दिया, इट शुड वर्क। एम इज नॉट अ स्ट्रिंग, जो आपने वी ओह में शिट, असाइन किया। मैंने यहाँ ओके क्या था, नहीं ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फाइन भी एक टी एक वेरिएबल में स्टोर किया है और भी एक वेरिएबल में स्टोर किया है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हाई, ओके। बट आप देखो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल दे दिए यहाँ पे, टी और वी, टी के अंदर फाइन वैल्यू और वी के अंदर इन। अब इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 होगी, और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 1 होगी, यानी कि अगर जहां पर आपने 0 0 दे दिया, दैट्स मीन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टी, दोनों जगह पे फाइन फाइन आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पहला वेरिएबल जो है वो 0 को इंडिकेट करेगा, दूसरा वेरिएबल वो 1 को इंडिकेट करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर 1 दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा, 0 पे क्या चला जाएगा, फाइन चला जाएगा, और यहाँ क्या चला जाएगा, एम चला जाएगा, ठीक है। तो हाय फाइन आई एम हाउ आर यू, ठीक है। बट अब मुझे चेंज करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे एम चाहिए, और यहाँ पे मुझे फाइन चाहिए। तो मैं इस तरीके से इंडेक्सिंग, तो क्या होगा, टी कहाँ जाएगा यहाँ पर, और वी कहाँ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 पे होगा, इसका इंडेक्स होगा 1 पे होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से फॉर्मेटिंग का तरीका होता है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। हम अब कंटेनर्स पे चलते हैं, और कंटेनर्स में हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो हमने नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात कर ली थी कल, लिस्ट के बारे में बात कर ली थी, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट मेथड के बारे में बात की थी, बट हमने लिस्ट कम्प्रिहेंशन को नहीं समझा था, ठीक है। तो लिस्ट कम्प्रिहेंशन को समझने के लिए हम एक तरह से मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ,
और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं क्या लिस्ट क्रिएट करता हूँ? नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करता हूँ। और नेस्टेड लिस्ट में किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ? 1 2 3, फिर से एक और लिस्ट 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये मेरी कौन सी लिस्ट है? एक तरह से नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। क्योंकि लिस्ट के अंदर देखो आप, बाहर एक मेन लिस्ट है और मैंने अंदर मल्टीपल लिस्ट ली हुई, एक पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, राइट, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं चेक करता हूं इसको तो मेरे पास ये लिस्ट दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे मुझे काम करना है तो मैं कर सकता हूं, बट अगर मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, उस लिस्ट के अंदर आपको हर लिस्ट जो मल्टीपल लिस्ट थी उसमें से हर लिस्ट में से पहला कैरेक्टर यानी कि 1 4 और 8 स्टोर हो जाए, यानी कि इस लिस्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाना चाहिए? 1 4 और 8, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैसे इस पूरी लिस्ट में से आप एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करो जहां पर हर इस लिस्ट का पहला कैरेक्टर उस स्पेसिफिक नई लिस्ट के अंदर आ जाए? तो कैसे कर सकते हैं ये? हाँ जी, सोचिए कैसे कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक नई लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, बट उस नई लिस्ट में मैं जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें से हर लिस्ट का पहला कैरेक्टर लेके रखना चाहता हूँ, यानी कि 1 4 और 8। आई थिंक सर लूप के थ्रू हम इसमें यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, ओके, लूप के थ्रू। बताइए। मैंने एक अभी ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ली है और मेरे पास एस लिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या लगाएं? लूप लगाएं। यस सर, फॉर लूप। फॉर लूप लगाते हैं। 4x इन इन s, एस, यस राइट। ओके, देन एक्स x स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी सर, पहले लिखेंगे हम ये एल डॉट अपेंड l डॉट अपेंड ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे हम वन। सर यहाँ पर सिंपली एक्स एंड देन 0 0 भी लिख सकते हैं। एक्स जो तो हर बार फिर जीरो करेक्ट जीरो लेगा ना, क्योंकि इसमें क्या है हमारे स्ट्रिंग जो लिस्ट है वो 3 लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट है जो कि 3 है। पहला हो जाएगा 0 में हो जाएगा 0 1 2 3, फिर 2 में होगा 4 5 6, इस तरीके से। ओके, चलो एक काम करते हैं, पहले ये नॉर्मली हम प्रिंट करके देखते हैं। देखो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट करेगा? ये देखो, जब ये लूप चल रहा है ये पूरी एक लिस्ट पे चल रहा है, x इन s, यानी कि x पूरा ये हो जाएगा पहली बार, फिर दूसरी बार रन होगा पूरा x ये हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर लूप नहीं लगा रहे हैं, हम बाहर वाली लिस्ट पे लूप लगा रहे हैं। राइट। तो ये क्या हो, एक पूरा एक आइटम हो जाएगा, ये एक पूरा आइटम हो जाएगा, ये एक पूरा आइटम हो जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूं तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, यानी कि पूरी पूरी लिस्ट को अंदर जो मल्टीपल लिस्ट थी उनको प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट एक काम करता हूँ, ये मुझे समझ आ गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, आपने क्या बताया था? l डॉट अपेंड हो जाएगा सर। अब ये x के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ 0 लिख देंगे, हाँ, तो वो ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर उठा लेगा। अब हमारे पास x के अंदर पहली लिस्ट तो आई गई है, पहली लिस्ट का पहला वर्ड चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ओके 0, ठीक है। देखें l के अंदर क्या आया? 1 4 8, राइट। हमारे पास इस तरीके से वर्ड आ गया। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक तरह से आप कह सकते हो, हम आगे हमें चीजें अगर शॉर्ट में करनी है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंस तरीके में करनी है, तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का तरीका यूज कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का तरीका जो होता है वो नॉर्मल होता है। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो, आपको स्क्वायर ब्रैकेट, देखो पहले तो आप उस लिस्ट की बात करें, मैं इसके अंदर अभी ब्लैंक कर देता हूँ उस लिस्ट को, ठीक है, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया अभी। अब देखें सर एल एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। एल डॉट अपेंड जो मैं समझ रहा था x 0 से आना चाहिए था, बट एल डॉट अपेंड बता एल डॉट अपेंड एक तरह से वैल्यू को ऐड करना, ठीक है, इसमें वैल्यू को ऐड करता जाएगा। अपेंड का मतलब होता है एक पहली वैल्यू, देखो चला x 0 का मतलब हो गया पहली वैल्यू इसकी, ये इस वाली लिस्ट के अंदर उसने अपेंड कर दिया, फिर दूसरी वाली लिस्ट में गया इसका पहला कैरेक्टर,
देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, तो इसका पहला कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर इसका भी दूसरा कैरेक्टर आया, मतलब इस दूसरी लिस्ट में गया उसका पहला कैरेक्टर, फिर तीसरी लिस्ट में गया उसका पहला कैरेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो एल एक लिस्ट है यहाँ पर, राइट? एल ब्लैंक लिस्ट है, हाँ यहाँ हमने ऊपर देखो यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की हुई थी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैंने इसी लिस्ट को वापस से ब्लैंक कर दिया क्योंकि मैं अब यही काम लिस्ट कंप्रेहेंशन के थ्रू करना चाहता हूँ। लिस्ट कंप्रेहेंशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ली मैंने, इक्वल टू, अब जो कंप्रेहेंशन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर एक्स यानी कि वेरिएबल नेम एक्स इन ग्रुप, ठीक है, या फिर कलेक्शन या कंटेनर, जो भी आप लिख रहे हो, ये एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब इसको आप स्टोर किस में कर रहे हो, लिस्ट में स्टोर कर रहे हो, तो आप लिस्ट का ही सिंटैक्स, इसे आप लिस्ट के सिंटैक्स के अंदर ही दोगे, तो ये आपका कहलाता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो लिस्ट है, लिस्ट में कुछ भी चीज स्टोर करते हैं तो हम ऐसे स्टोर करते हैं, ओके, हम ऐसे स्टोर करते हैं, अगर मैं कुछ वैल्यू लिखूं 1 2 कॉमा इस तरीके से, तो मुझे क्या करना है, सेम चीज मुझे जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनके बीच में अपने एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे। अब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ 4x, x मेरा एक वेरिएबल हो गया, और s, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा x, होता क्या है यहाँ पर 4x इन s, यानी कि देखो ये चला, x क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ से पहली लिस्ट उठाई यानी कि ये वाली लिस्ट उठाई, ठीक है, लूप की तरह, देखो ध्यान से देखो, लूप की तरह, बिल्कुल लूप का सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स आपने यहाँ यूज किया था वही सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है, राइट। तो x में क्या आएगा, जब यहाँ पर लूप चला तो यहाँ पर x में क्या आ गया, x में क्या आया, पहली लिस्ट आ गई, जब पहली बार लूप चला इस मेन लिस्ट के अंदर, तो x में क्या आ गया, x में क्या है, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ x में क्या था मेरे पास, यहाँ से चला और यहाँ पर इसने उठा के दिया हमें x पूरी एक लिस्ट, उस पूरी एक लिस्ट में से भी हमें क्या उठाना है, सिर्फ ये कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दी कि जब भी लूप चले या फिर ये कंप्रेहेंशन चले तो ये इस तरीके से काम करे, ठीक है। और मैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर, आप देखोगे, अब मैं इसको चेक करूंगा तो आप देख सकते हो मैंने सिंगल लाइन के अंदर ही पूरा काम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और फिर चेक करता हूँ, देखो मुझे पूरा लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, राइट, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा और जो ये होगा वेरिएबल होगा, इसका एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है कि आपको इसकी कौन सी वैल्यू उठानी है, एक्सप्रेशन यानी कि मुझे कौन सी वैल्यू उठानी है इसकी, आपको देखने देना है कि आप इंडेक्स नंबर देना है कि आपको पहली वैल्यू उठानी है या दूसरी वैल्यू उठानी है, तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो उठा के यहाँ स्टोर करता जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको अपेंड या ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देनी है और आप काम कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंडीशन लगा देता हूँ, एक कंडीशन आपको सोचनी है, फॉर एग्जांपल 1 to 10 है, ठीक है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं एक लिस्ट के अंदर 1 to 10 या 1 to 20 कुछ नंबर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि एक नई लिस्ट क्रिएट करूं और उसके अंदर मैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उनको उनको स्टोर कर सकूं, तो कैसे कर सकते हैं, सोचिए। 1 मिनट मैं देता हूं आपको, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, सोचा 1 to 20 या 1 to सेम 30। कंडीशन हो जाएगी सर इसमें, बस ये होगा कि हमें एक ब्रैकेट के अंदर ही कंडीशन देनी होगी अपनी। सपोज हमारी अगर वैल्यू x में असाइन हो रही है कोई सी भी, तो x परसेंटेज अगर 2 इक्वल टू 0 है तो उसके बाद से वो कंडीशन असाइन करे वो। ओके, ठीक है, मतलब तरीका सही है।
चलिए मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी, या फिर एल को ही दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी एल में हम ओवरराइड कर देते हैं इसके ऊपर वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने काम किया यहाँ पर x, ठीक है, मैंने x लिया, ठीक है, 4x इन रेंज। मैंने एक मेथड यूज किया, मेरे पास 1 से लेके यानी कि 0 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, बट इन 20 नंबर में से वो नंबर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एल के अंदर क्या स्टोर करना चाहता हूँ, वो नंबर्स, ठीक है, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 0 से स्टार्ट हो और 0 से लेके 20 तक। रेंज मेथड पता है आप लोगों को सबको, ये 0 से लेके 20 तक नंबर जनरेट करते हैं। अगर मैं अभी नॉर्मल देखूं तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 तक नंबर जनरेट किए, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ मैं इसी जगह पर, ठीक है, कंडीशन लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, बट वो कंडीशन क्या है, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो। इसका मतलब तो हो गया सारे नंबर्स इस लिस्ट में चले गए, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक तरह से एक कंप्रेहेंशन चल रहा है कि रेंज बन रही है 0 0 चला गया, यहाँ 0 आया, 0 इसमें स्टोर कर दिया, फिर 1 आया, x गया 1 पे, 1 यहाँ पे आ गया और वहां 1 यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसने सारे नंबर को, बट मैं चाहता हूँ कि कंडीशंस भी लगा दूं। तो मैं कंडीशंस कैसे लगा सकता हूँ, देखो, इफ, देखो, x के अंदर पहला नंबर आया, ठीक है, 0, उसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर। अब हमें चेक करना है मॉड्यूल के थ्रू, सॉरी मॉड के थ्रू, x अगर डिवाइड बाय, या जिसका मॉड 0 है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसका रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, राइट, राइट, वो वैल्यू, सिर्फ वो वैल्यू यहाँ पे जाए और यहाँ से फिर इसको असाइन हो जाए। तो देखें, क्लियर, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कंडीशन बना सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 प्रिंट हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसकी जगह ये प्रिंट हो जाए इवन ऑड, ठीक है, कि जो नंबर इवन है वो इवन हो जाए, जो ऑड है वहां पर ऑड प्रिंट हो जाए। यानी कि यहाँ पर देखो, पूरे देखो यहाँ पे नंबर्स हैं, मैंने 20 तक नंबर जनरेट किए, बट यहाँ पर कुछ नंबर इवन होंगे, कुछ नंबर ऑड होंगे। नंबर्स की जगह इवन ऑड अगर प्रिंट करवा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है लिस्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू? या लूप के थ्रू तो पॉसिबल है, लूप सबको पता है, देखो बहुत पुराना तरीका है, अब सब जानते हैं, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते हो सकता है वो नहीं जानते होंगे, बट हाँ, जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी जानते हैं वो लूप सबको पता है कि, बट कंप्रेहेंशन में थोड़ा सा हमें एक लाइन में हमें सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। तो अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ लिस्ट कंप्रेशन में, अगर मैं इवन ऑड, अगर नंबर्स की जगह इवन ऑड ही मैं कर दूं तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वापस से वही लिस्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे दो वैल्यूज प्रिंट करवानी है, क्या क्या, इवन और ऑड, ओके। तो मैं यहाँ दे सकता हूँ इवन, क्योंकि मुझे प्रिंट करवानी है, ठीक है, इवन। बट इवन कब होगा, आपको यहाँ कंडीशन लिखें, इवन तब होगा जब, इवन कब होगा जब x मॉड्यूल का साइन इक्वल टू 0, ओके, तब ये इवन होगा। अब आपको पता है अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, एल्स होगा, राइट, एल्स, क्योंकि हमें एल्स पार्ट चाहिए। एल्स पार्ट किसके लिए चाहिए, ऑड के लिए चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एल्स, ओके, और फिर मैं लिख सकता हूँ ऑड, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है कि हाँ भाई, अगर x के अंदर x डिवाइडेड बाय 2 और अगर इसका रिमाइंडर 0 बचता है तो ठीक है, इवन है, और नहीं तो फिर वो क्या बचता है, ऑड होता है। ऑड के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो बचेगा वो ऑड ही कहलाएगा, ठीक है। बट अब मुझे रेंज भी तो देनी है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे देखो आप, 4x इन रेंज 20 और बंद कर दो। ये तो पूरा आपका स्टेटमेंट हो गया। ये x देखो, यहाँ पर देखो ये चल रहा था और x इसको यहाँ देते जा रहे थे हम, बट यहाँ पे क्या किया हमने, इस x को हटा के पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। जैसे ही x यहाँ पे आता है तो x पहले इस कंडीशन में चेक होगा, और अगर ये x 0 है तो ये इवन इसको दे देगा, नहीं है तो ऑड इसको दे देगा, राइट। तो अब अगर हम चेक करें, ओके, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो ये लिस्ट कंप्रेहेंशन होता है। वैसे अगर इस पे चलें, हम यहाँ देखें तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मेरे पास सेम, ओके,
इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैट्रिक्स में ये वाली वैल्यूज थी, बट मैंने कंपेंशन लगाया और इसके अंदर सबकी पहली पहली वैल्यूज को मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, 1 4 7, 1 4 और 7। ओके, सो ये जो मेरा पार्ट है ये लिस्ट कंप्लीशन का पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी और चीजों के बारे में, बात करते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई थिंक ये अपेंड हम बात कर चुके हैं, फिर भी आप देख लेते हैं। 1 2 3 मैंने वैल्यूज स्टोर की हुई है और मैंने एल डॉट अपेंड किया, तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 और अपेंड, यानी कि मैं अपेंड मेथड से क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा वैल्यू मुझे अगर ऐड करनी है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पता करना है कि इस वैल्यू में 3 कितने बार है, तो मैं डॉट काउंट मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसका भी पता कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि आई थिंक काउंट और अपेंड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मुझे लगता नहीं दोबारा में डिस्कस करने की जरूरत है। राइट राइट सर। ओके, एक्सटेंड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो एक्सटेंड और अपेंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूजन, देखो अपेंड करना भी एक तरह से हम लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, उसका साइज तो बढ़ा रहे हैं। 1 2 3 था, 4 बढ़ा दिया हमने, तो अपेंड कर दिया 4 उसके अंदर, तो 1 2 3 4 लिस्ट तो एक्सटेंड हो गई, है ना, हुई नहीं हुई? तो कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखें, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट ली है मैंने 1 2 3 और यहाँ पे मैंने 4 और 5 को, ठीक है, 4 और 5 को मैं अपेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 1 2 3 तो था, बट यहाँ पर क्या थी, ये मैंने लिस्ट दी थी, वैल्यू नहीं दी थी, एक सिंगल वैल्यू नहीं दी है मैंने। यहाँ पे क्या प्रॉपर लिस्ट दे दी है। ठीक है, प्रॉपर लिस्ट वो एज ए वैल्यू की तरह यहाँ पर पूरी लिस्ट को क्या करेगा, ऐड कर देगा। यानी कि लिस्ट के अंदर ये एक और लिस्ट आ गई, ये नेस्टेड लिस्ट हो गई। क्या ये एक्चुअल लिस्ट एक्सटेंड हुई है? नहीं, देखा जाए 1 2 3 4 5 होता तो ये एक्सटेंड हो जाती। अगर मुझे ऐसा करना होता, 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, और एक्सटेंड के अंदर टी और वाई दिया है, तो आप देख सकते हो ये अलग कैरेक्टर कर दिया है इसने और ये एक अलग कैरेक्टर कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस आप देख सकते हो। ओके, हाँ जी, कुछ समझ आया? यस सर। अगर इसमें अगर हमें सपोज जैसे टी वाई हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, अगर इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू डालें तो क्या वो कंबाइन, जैसे सपोज मैं 44 लिखता हूँ यहाँ पे, तो सेपरेट करेगा 4 को, या एक साथ वो एक्सटेंड करेगा, इसमें ऐड ओके करेगा अगर लिस्ट में? ओके, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उस एग्जांपल को करने से पहले हम एक काम और करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऐड की है अपेंड के अंदर, तो इसने एग्जैक्ट लिस्ट को ऐड कर दिया है, क्योंकि इसने पूरी लिस्ट को अलग नहीं किया, यानी कि इस कैरेक्टर को अलग नहीं किया, इस कैरेक्टर को अलग से नहीं किया। बट अगर मैं एक्सटेंड के अंदर यही लिस्ट पास करूंगा 4,5, तो पता है क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या लगता है, क्या ये एज ए की जैसी लिस्ट दिख रही है, ऐसी की ऐसी लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी इसकी तरह, या फिर यहाँ पे 4 और 5 आ जाएगा? ठीक है, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5। राइट। ठीक है, इसने क्या किया, ऐसे नहीं किया, अपेंड की तरह काम नहीं किया, इस बार लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट को अपेंड नहीं किया है, इस बार एक्सटेंड किया है, यानी कि इस लिस्ट का, एक्चुअल लिस्ट का साइज बढ़ा दिया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो यहाँ पर नंबर्स थे वो भी यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से दिए। अब बात करते हैं, अगर मैं इस तरीके से वैल्यू देता हूँ तो भी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये एक स्पेसिफिक एक सिंगल वैल्यू है, ये आप सिर्फ अपेंड के थ्रू ऐड करवा सकते हैं, एक्सटेंड के थ्रू, क्योंकि इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड करना है तो आपको यहाँ पर कोट देने पड़ेंगे, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। राइट? हाँ, ओके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इंडेक्स मेथड जस्ट लाइक हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने फाइंड देखा था स्ट्रिंग के अंदर, राइट? ऐसे ही इंडेक्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है और मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ।
ओके, इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ अभी। ओके, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, उसमें कुछ वैल्यूज को ऐड किया है। अगर मैं अपेंड मी को चेक करता हूँ कि ये इस लिस्ट में किस जगह पर है, तो इंडेक्स क्या करता है, मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर या पोजीशन बता देता है, 0 1 2। तो इसने क्या दे दिया मुझे, एक्चुअली ये इस लिस्ट के अंदर कहाँ पर स्टोर है वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें यहाँ पर, या फिर इंडेक्स नंबर दे दिया है उस स्पेसिफिक वैल्यू का कि इस लिस्ट में ये कहाँ पर ऐड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड में और इंडेक्स में कोई डिफरेंस है, सेम चीज है दोनों? फाइंड स्ट्रिंग के साथ काम करता है, लिस्ट के साथ नहीं। अच्छा ठीक है। वो स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, इंसर्ट। ओके, कुछ और यूजफुल मेथड्स हैं, हम वो देख लेते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, और मैं यहाँ पर l डॉट इंसर्ट यूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है। एरर आ गया क्योंकि मेरे पास लिस्ट के अंदर 0 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और अब चेक करें, कुछ चेंजेस हुआ, यानी कि आप स्ट्रिंग के अंदर देखा था हम स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पर अगर मैं a की जगह कुछ और रिप्लेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो a की जगह मैं क्या करता हूँ, सॉरी a तो 0 पे है, b की जगह क्योंकि मैंने यहाँ 1 दिया है, b की जगह मैं रखता हूँ यहाँ पर इंसर्ट एक नई वैल्यू। तो क्या होगा, वैल्यू जो b की जगह होगी वहां पर क्या आ जाएगा, इंसर्ट आ जाएगा, और b क्या हो जाएगा, आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि b यहाँ पर आगे की तरफ, यानी कि b का इंडेक्स नंबर चेंज हो गया। तो आप स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर स्पेसिफिक जगह पर भी अगर आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 और 1, और अब यहाँ पे आ गया हम 0 1, अगर मैं चाहता हूँ कि 1 या 2, बी की जगह पर मैं बी को एक्सटेंड कर दूं, आगे की तरफ खिसका दूं, और वहां पर मैं कोई और वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पर डी स्टोर करवा देता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2। तो क्या होगा, नई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी बट स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे। तो आप अपेंड के अंदर आप लास्ट के अंदर ऐड कर रहे हो, बट इंसर्ट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यूज आप ऐड करना चाहते हो तो आप वहां पर भी ऐड कर सकते हो। तो इंसर्ट और अपेंड, इंसर्ट से भी आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, अपेंड से भी आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, बट अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, अपेंड तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में जहां पे लिस्ट खत्म हो रही है वहां पर वो ऐड कर देगा, बट इंसर्ट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे ही अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, पॉप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो हमें आई थिंक पॉप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। रिमूव के अंदर हम आ जाते हैं। आई थिंक रिमूव भी हमने डिस्कस कर लिया था, प्रैक्टिकल नहीं किया था, शायद आपने पूछा था कि, अब मुझे लगता है किसी ने पूछा था रिमूव के बारे में। ओके, तो रिमूव भी अगर मुझे इंसर्ट रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, और मैं अगर इसमें इंसर्ट रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसमें से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक v नाम का एक वेरिएबल देता हूँ। क्या v से कुछ आया, v में हम कुछ जो हमने रिमूव किया था वो स्टोर कर पाए हम लोग? नहीं, ठीक है, बट ये फायदा किसका होता है, पॉप का, ठीक है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर जो वैल्यू आप हटा रहे हो उसको भी आप किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट रिमूव में सिर्फ वो रिमूव करता है, ठीक है, अब है नहीं तो ये एरर दे देगा। ओके, सो अगर मैं चेक करूं तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं एक रिवर्स, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि रिवर्स हमने डिस्कस, रिवर्स आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? यस सर। है ना, रिवर्स और शॉर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, राइट। शॉर्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, चलो आप लोगों से क्वेश्चन है, शॉर्ट डिस्कस कर लिया था हमने, तो मैं पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 1 2 या फिर 3 4 7 1 2, मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी।
अब मैं इस लिस्ट को शॉर्ट करता हूँ, तो क्या ये शॉर्ट होगी? L डॉट शॉर्ट, आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 7 या नहीं? यस सर। देखें, शॉर्ट हो गई, राइट। बट ये तो एक डिफॉल्ट में है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरीके होते हैं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट या असेंडिंग। अगर कैरेक्टर्स हैं तो क्या होगा? कैरेक्टर्स हैं तो क्या होंगे? वर्ड्स हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर नंबर्स हैं तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू ट्रू, देखें क्या किया? 7 4 3 डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर गया, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको डिफॉल्ट मेथड यूज नहीं करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, तो आप रिवर्स फॉल्स, डिफॉल्ट में इसे फॉल्स होता है ये, ठीक है। और अगर आप इसे करोगे तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और अगर आप रिवर्स के अंदर आप यहाँ पे ट्रू दे देते हो तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पैरामीटर हम पास कर सकते हैं इसके अंदर? एग्जांपल जैसे आपने शॉर्ट का दिखाया अभी, तो रिवर्स इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा और में चेक करना चाहें तो? ठीक है, आपको क्या करना है, आप ब्रैकेट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और शिफ्ट के साथ टैप कर दें, तो आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा कौन कौन से पैरामीटर्स आप यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है, तो मैंने इस रिवर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप और डिटेल, क्योंकि हमें जरूरी नहीं हर फंक्शंस के बारे में पता हो, तो आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये पूरा आप यहाँ पे डिटेल अगर है, अभी डिटेल ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर आप मैं इतना ही डिटेल पढ़ पा रहा हूँ, ओके। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइल मैं भी पोस्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, तो ये फाइल आपको अभी मिल जाएगी, मैंने ऐड कर दिया है, ओके। और आपको एक असाइनमेंट और मिल जाएगा आज, तो वो असाइनमेंट भी अगर आप कर सकते हैं, पहला असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है, असाइनमेंट 2 अभी वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीक तक कोशिश करें कि दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करें। अगर सेकंड असाइनमेंट में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट असाइनमेंट आप अब कंप्लीट कर लें, ओके गाइस। और ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहें और अटैच करते रहें, ठीक है। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अटैच करते रहें और अपने असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करते रहें, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, हम कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक सैटरडे 12:30 सेम टाइम पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय बाय।